नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटी सी घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते हुए जनपद बरेली में घटित हुई थी। बात 14 दिसंबर 2019 की है। रात के कोई 12:30 बज रहे होंगे कि थाना भोजीपुरा पर श्री अनिक अग्रवाल सन ऑफ श्री रविशंकर अग्रवाल, रेजिडेंट ऑफ आवास विकास, कस्बा और थाना किच्छा, जनपद ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। ये थाने पर आए, बहुत डरे हुए थे, परेशान थे, और उन्होंने थानाध्यक्ष मनोज त्यागी उस समय थाने पर मौजूद थे, इंस्पेक्टर भोजीपुरा। उन्होंने बताया कि आज मैं सवेरे 7:30 बजे किच्छा से लखनऊ के लिए चला था। लखनऊ में अपने शालीमार अपार्टमेंट डी ब्लॉक फ्लैट नंबर 202 पर मैं पहुंचा। वहां से मैंने कलेक्शन के 50 लाख रुपए लिए, गाड़ी में रखे और वहां से वापस किच्छा के लिए तुरंत निकल पड़ा। रास्ते में सीतापुर के टोल प्लाज़ा पे हम लोगों ने चाय पिया। मैं था और मेरा ड्राइवर था। मेरी गाड़ी थी उत्तराखंड UK 06A6910। मेरे ड्राइवर का नाम मगन सिंह उर्फ रूपलाल था, या रूपलाल है। हम दोनों वहाँ से चले। सीतापुर टोल प्लाज़ा पे हम लोगों ने कुछ नाश्ता पानी किया, फिर आगे आके कटरा के पास एक छोटे से ढाबे पे चाय पिया, और फिर वहाँ से हम लोग आए बरेली शहर के बाईपास, जिसको भोजीपुरा बाईपास भी कहते हैं। वहाँ से निकल कर नेशनल हाईवे में धबोरा के पास जैसे ही पहुँचे, वैसे ही एक बोलेरो गाड़ी ने हमको ओवरटेक किया। ओवरटेक करते ही हमारी गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई। थोड़ी दूर आगे चल के उन्होंने गाड़ी रोक ली। धड़ाधड़ उनमें से 4 आदमी निकले, उनके पास कट्टे थे। उन्होंने पहले शीशे पे कट्टे की बट मार के गाड़ी खोलने के लिए कहा। हम लोग समझ गए कि ये बदमाश हैं। हमने दरवाज़ा नहीं खोला। वो पीछे की तरफ खिड़की का शीशा उन्होंने तोड़ दिया, और उसमें जो मेरा बैग था जिसमें 50 लाख रुपए रखे थे वो निकाल लिया। निकाल के पीछे से 2 आदमी और आए, किस वाहन से आए मुझे पता नहीं, और उन दोनों ने हम लोगों को भी गाड़ी में से उतार लिया, मुझको और मेरे ड्राइवर को। सड़क से नीचे, सड़क थोड़ी ऊंचाई पर है, सड़क से नीचे ले गए और हाथ पैर एक पतली सी रस्सी में बांध कर खेत में डाल दिया। उसके बाद वो चले गए। उनके जाने के बाद वहाँ बहुत शोर मचाया, और चूंकि गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज़ रहती है, हाईवे है, शायद किसी ने सुना नहीं। किसी साइकिल वाले ने सुना, उसने लोगों को इकट्ठा किया। फिर वहाँ से हम लोगों के हाथ पैर खोले गए और हम लोग सड़क पर आए। पास में एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ से हम लोगों ने फ़ोन किया, अपने मालिक को फ़ोन किया। मालिक ने फिर थाने पर फ़ोन किया, मुझे थाने जाने के लिए कहा। मैं थाने आ गया। घटना गंभीर थी। नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी, होंडा सिटी गाड़ी थी उनकी, गाड़ी रोककर उसमें 50 लाख रुपए लूटे गए थे। इस सूचना पर मनोज त्यागी जो इंस्पेक्टर था, उसने फ़ौरन कहा कि आप बैठ जाइए, और चूंकि दिसंबर की सर्द रात थी, उसने उनको चाय पिलाई, थोड़ा सा साहस दिलाया, और ये कहा कि आप तब तक पूरी बात कागज़ में नोट कर लीजिए ताकि FIR कराई जा सके। जब तक वो तहरीर लिख रहे थे, तब तक वायरलेस से उन्होंने गाड़ी और उस पर बैठे हुए लोगों की हुलिया तत्काल प्रसारित की। कंट्रोल रूम के माध्यम से आसपास के थानों, इंटर स्टेट जो बैरियर्स हैं बरेली जनपद से उत्तराखंड को लगते हैं वो, और जोन के सभी थानों को बताया गया, ज़िलों को, 9 ज़िलों को, कि इस तरह से एक गाड़ी पे बैठे बदमाशों ने 50 लाख रुपए की लूट की है। इंस्पेक्टर ने सभी अधिकारियों को भी सूचना दी, और सारी टीम्स को, फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस, सबको खबर की कि इस तरह की घटना हुई है। सभी अपने अपनी जगह से चल दिए। तब तक 112 नंबर की 3 गाड़ियां वहां पहुंच गईं। घटनास्थल को येलो टेप से सुरक्षित किया। वहां पर ड्राइवर मौजूद था, ड्राइवर से पूछताछ शुरू की, और इस बीच में तहरीर पूरी लिख चुकने के बाद तहरीर को थाने पर FIR
लिखने के लिए मनोज त्यागी ने दे दिया और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहाँ पर गाड़ी देखी गई, जैसा वादी ने बताया था वैसा ही उसमें समझ में आया। पहले उनके शीशे को तोड़ा गया, फिर पीछे शीशे को तोड़ा गया, फिर जहाँ बैग रखा गया था वहाँ से निकाला गया। ड्राइवर से उनसे बार बार ये भी पूछा गया कि बाईं तरफ का शीशा कि दाईं तरफ का शीशा, तुम कहाँ बैठे थे, वो किधर से आए, ओवरटेक करने के बाद दाहिने से उतरे कि बाएं से उतरे। ये सब पूछने का पर्पज़ ये होता है कि अगर घटना सही होती है तो दोनों लोगों में बताने में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं मिला कि वो ट्यूटर्ड हो जाएं और सब लोग एक राग में एक तरह की बात बताएं। जहां वो बांध के डाले गए थे वहां भी हम लोगों ने जाकर देखा। हम भी पहुंच गए, हमारे एडीजी साहब भी पहुंच गए। शहर से बिल्कुल करीब का, बल्कि शहर का ही थाना है भोजीपुरा, बहुत ही करीब का मामला था। और घटनास्थल देखकर लगा कि घटना सही प्रतीत होती है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं होती। अरे पुलिस ने कहा साहब हाईवे है, यहाँ तो हर सेकंड में 5 गाड़ियाँ क्रॉस होती हैं, और ये कह रहा है उतारा और ले गए और बांधा और ज़बरदस्ती की और शीशा तोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जा रहे हों, देखा ना हो, रोका ना हो। लोग मान लिया डर के मारे लोग रोकते नहीं हैं, लेकिन अपने फ़ोन नंबर से थोड़ा 2 किलोमीटर आगे जाके 100 नंबर को या 112 नंबर को बता देते हैं कि इस तरह की एक घटना वहाँ पीछे हो रही है, मैं वहीं से क्रॉस करके आ रहा हूँ, और पुलिस पहुँच जाती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये लोग पैसा न देना पड़े, कहीं वसूली का पैसा था, ये पैसा न देना पड़े, पैसा हड़पने की नीयत से ये गलत सूचना दिखा रहे हैं। प्राइमा फेसी इस तरह की घटनाओं में पुलिस का जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो यही होता है कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये कहा गया कि अगर ये कह रहे हैं कि टोल प्लाज़ा भी इन्होंने 2-2 क्रॉस किए हैं, सीतापुर में भी क्रॉस किए हैं, एक टीम फ़ौरन रवाना करिए और अभी जो यहाँ का टोल प्लाज़ा है भोजीपुरा जो बाईपास है, वहाँ का टोल प्लाज़ा और पहले वाला टोल प्लाज़ा दोनों पर देखिए इनकी गाड़ी कितने बजे क्रॉस हुई है और पीछे कौन सी गाड़ी थी। तो फिर दोनों सीसीटीवी फुटेज देखे गए। इनकी गाड़ी क्रॉस हुई उसके थोड़ी देर बाद ही 2 तो टोल प्लाज़ा के सीसीटीवी फुटेज, और रास्ते में 3 बड़े शोरूम पड़ते हैं उनके जो बाहर की तरफ लगे हुए कैमरे हैं उनकी फुटेज देखी गई। सब में इनकी गाड़ी के पीछे एक बोलेरो गाड़ी इनका पीछा करती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। समय पूछा गया, कितने बजे चले किच्छा से, लखनऊ कितने बजे पहुँचे, वहाँ कितनी देर रुके, कितने बजे चले, किस रास्ते से आए, कहाँ रुके चाय पीने के लिए, कहाँ नाश्ते के लिए। ड्राइवर और इनसे दोनों लोगों से अलग अलग बात की गई, अनिक अग्रवाल और ड्राइवर से, मगन उर्फ रूप लाल जो इनका ड्राइवर था। और फिर सीडीआर सामने रखी गई। दोनों के बयान को सीडीआर से देखा गया कि इनमें से कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ा। न दोनों के बयान में कोई अंतर था, न दोनों के बयान को सीडीआर से जब मेल कराया गया तो उसमें कोई अंतर दिखाई दिया। फिर पैसा इन्होंने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया था उसका नाम पता ढूंढ के एक टीम लखनऊ पहुंच गई और वहाँ से उसने वेरीफाई कर दिया कि हाँ पैसा इतना कलेक्ट किया गया था, और पैसे का अमाउंट जो वो बता रहे हैं लगभग उतना ही पैसा था। जब ये तय हो गया कि वो बोलेरो गाड़ी इसके पीछे पीछे थी, लेकिन बड़ी कोशिश की गई टोल प्लाज़ा में, हालांकि उनका एक कैमरा नंबर प्लेट के सामने की तरफ होता है, लेकिन नंबर प्लेट नहीं दिखाई दी उनकी, कहीं भी नंबर प्लेट पढ़ने में नहीं आई कि बोलेरो का नंबर प्लेट क्या है। एक बात, अच्छा कोई चीज़ बैरियर की चेकिंग में नहीं हुई। रात तो 12:30 बजे सूचना ही दी थी, भोर हो गई, लेकिन कहीं कोई गाड़ी इस तरह की पकड़ी नहीं गई। ना इंटर स्टेट बॉर्डर पे कोई सफलता मिली और ना ही ज़िले के किसी थाने के बैरियर पर कोई सफलता मिली। सवेरे पूछा गया सर्विलांस वालों से, तो उनको सिर्फ एक खटका ये लगा कि ड्राइवर के सीडीआर में एक नंबर ऐसा मिला जिससे पहले 2 दिन पहले उसकी बात हुई थी, और वो नंबर बरेली की सीमा से लगातार घटनास्थल तक उसके साथ ही साथ था। उसके बाद स्विच ऑफ हो गया। उसका कैफ निकाल के देखा गया, वो गलत नाम पते पे लिया हुआ
दूसरे के फ़ोटो आईडी पर वो लिया गया था। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। ड्राइवर के लिए वादी से पूछताछ की गई कि आपको ड्राइवर पर कोई शक तो नहीं? उनका नहीं साहब, बहुत विश्वसनीय ड्राइवर है, बहुत दिन से मेरे साथ चल रहा है, बहुत बार इससे कई गुना ज़्यादा पैसा हम लोग लेकर आए हैं, लेकिन कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, और जितना हमें मारा उतना ही इसको भी मारा, इसे भी बांध के डाला, हमें भी बांध के डाला, गाली इसको भी दी और हमको दी। अगर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होता तो कुछ अंतर ज़रूर दिखाई देता। ये पूछा गया कि ये बात किसको किसको पता थी कि आप आज के दिन लखनऊ जाएंगे और वहाँ से पैसा लाएंगे। उनका सब ये बात हम लोग किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन चूंकि ड्राइवर है इसी को हमेशा लेके जाते हैं, तो इसको मैंने एक दिन पहले बताया था कि कल के लिए सवेरे आ जाना, सुबह लखनऊ चलना है। वादी मुकदमा जो अनिक अग्रवाल था, ये कलेक्शन एजेंट था। उसकी कंपनी का मालिक तुषार अग्रवाल थे। बीटीसी इंडस्ट्रीज़ है, लोहे की सरिया बनाती भी है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। अनिक के बारे में उससे पूछा गया, क्योंकि पुलिस बराबर शक कर रही थी कि इसमें कोई न कोई हेरा फेरी है। अनिक के लिए जब तुषार से पूछा गया कि इसके बारे में, तो अनिक ने बताया कि ये इतने दिनों से पैसे की लेन देन कर रहा है और हिसाब किताब रखने में कभी आज तक कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, और इस पर शक करने का या मेरा कुछ इसके विरुद्ध बताने का कोई आधार मेरे पास नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप लोगों को कोई शक है कि आप ये बात जानना चाहते हैं? तो हम लोगों ने बताया कि ऐसी बहुत ढेर सारी घटनाएं होती हैं जब कलेक्शन एजेंट किसी भी कंपनी का, छोटा या बड़ा, उसके मन में लालच हो जाती है तो वो अपने लोगों से इस तरह का स्टेज शो करा देता है कि हम साहब लूट लिए गए, हमारे पास कुछ नहीं है, और वो पैसा बाद में हड़प लिया जाता है। तो तुषार ने कहा कि नहीं, ऐसा मैं इस आदमी के लिए, अनिक के लिए नहीं कह सकता। कोई आधार मेरे पास ऐसा नहीं है, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं है, कोई प्रेसिडेंस ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में ये बात कह सकूं। ड्राइवर मगन उर्फ रूपलाल की सीडीआर में एक तो जो विसंगति बताई थी क्राइम ब्रांच वालों ने, इसके अलावा भी कुछ विसंगतियां मिली, कुछ विरोधाभास मिले जो साफ़ नहीं हो पा रहे थे। लेकिन उससे पूछताछ करने के लिए बुलाए जाने पर उसके मालिक बहुत जिसको कहते हैं जोर देकर कहते थे, साहब वैसे तो आपका काम है, आप ले जाइए, लेकिन इस पे कोई शक नहीं है, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनको बताया गया कि उससे भी पूछताछ आवश्यक है। काफ़ी रजिस्ट किया उन्होंने, और तुषार अग्रवाल से भी कहलवाया कि नहीं, ड्राइवर ये बहुत पुराना है, कंपनी का ड्राइवर है और इसके ऊपर शक करने का भी कोई आधार नहीं है। लेकिन उसको बुलाया गया। उससे सीडीआर के हिसाब से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उससे ये पूछा गया कि ये नंबर किसका है जो बरेली की सीमा से तुम्हारे साथ साथ पीछे पीछे आया और घटना के तुरंत बाद बंद हो गया। उसने कहा साहब कोई गाड़ी पीछे से आ रही होगी, मैं नहीं जानता। बोले तुमसे कैसे बात की उसने? उसने कहा साहब मुझे याद नहीं है किसने उस समय बात की, बहुत से लोग फ़ोन करते रहते हैं। फिर भी कहा गया कुछ याद करके बताओ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मैं इस नंबर को जानता ही नहीं, जिसको मैं जानता हूँ उसका नंबर फीड है। बात आई गई होगी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें उससे कुछ बातें पूछी गईं, जैसे सीतापुर में एक कॉल की गई थी, उसके बारे में भी कुछ उसने इधर उधर की बात बताई, कोई बात साफ बताई नहीं। और नंबरों के बारे में पूछा जाने में फिर वो धीरे 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 अपने जवाब में ही उलझता गया। जब वो उलझ रहा था तभी थोड़ी देर में थोड़ी सी सख्ती भी की गई, वो टूट गया। और उसने बताया कि हमें पता था कि ये बड़ी रकम ही वहाँ से कलेक्शन की, क्योंकि लखनऊ और उसके आसपास के ज़िलों का कलेक्शन इनका एक आदमी करता था और उसका पूरा हिसाब किताब पर्ची बनाकर उसको घर में ये बताई हुई जगह पर रख देता था। ये जब कभी भी जाते थे वहाँ से पैसा उठा के लाते थे, और कभी कभी ये रकम मेरे अंदाज से 1 करोड़ से ज़्यादा की हुआ करती थी। बहुत दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ और
मुझे अंदाज़ा था कि कभी भी ये 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख इस तरह से कम रकम नहीं हुआ करती है। हमें तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, हम दिन भर मेहनत करते थे। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और तमाम और दूसरी दीगर ज़रूरतें जो परिवार की हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैंने भी डिसाइड किया, मैंने ये बात अपने दो मित्रों से कर रखी थी, जिनका नाम था जावेद, एक का नाम जावेद था, एक और नाम अभी आगे बताता हूँ, कि सेठ हमारा बड़ा लंबा पैसा लेके आता है। उन लोगों ने कहा कि जब कभी तुम्हें लगे कि पैसा ज़्यादा है, हमें बताना, साले को रास्ते में लूट लेंगे। आधा पैसा तुम रख लेना, आधे में हम लोग बांट लेंगे। ऐसा कह के उसको लालच दिया गया था। उसने कहा कि मैं इसी ताक में था कि रात में अनिक ने मुझे बताया कि सुबह जल्दी आ जाना, लखनऊ चलना है, और ये भी बताया कि लखनऊ चलना है और शाम तक लौट आना है। मैं फ़ौरन समझ गया कि वहाँ पैसा कलेक्ट होके आ गया है और ये उसे लेकर आएंगे। वहाँ पर इसे पैसा उठाना कहते हैं। रूपलाल ने बताया कि मैं समझ गया, ये पैसा उठाएंगे, तुरंत चले आएंगे, शाम को 8 9 10 बजे तक ये घर पहुँच जाएंगे, घर वालों के साथ खाना खाएंगे। जैसे ही उसने रात में हमको फ़ोन करके बताया कि सुबह जल्दी आ जाना, 7 बजे तक आ जाना, निकल चलेंगे ताकि रात के खाने तक पहुंच जाएं वापस, मैंने अपने दोस्त परवेज़ और जावेद को संपर्क किया और इनसे बताया कि कल मैं सेठ को लेके जा रहा हूं, पैसा तो लंबा ही होगा। परवेज़ ने पूरी छोटी छोटी बातें जो और होती हैं, कौन होगा, साथ में होगा, लाइसेंसी रिवॉल्वर तो नहीं है, तमाम चीज़ें और पूछी उसने कहा ठीक है। रूपलाल ने कहा कि जो सबसे अच्छी जगह है वो आप लोग वहाँ पर भोजीपुरा मोड़ पर तैयार खड़े रहिएगा। मैं रास्ते में जैसे ही कहीं मौका लगेगा मैं ये बता दूंगा कि किस जगह पर वो बैग रखा हुआ है, किस कलर का बैग है, कितना बड़ा है। बात तय हो गई। परवेज़ और जावेद ने 4-5 लोगों को और लिया, कुछ लोगों को मोटरसाइकिल से तैयार किया। जैसे ही ये पैसा लेके वहाँ शालीमार अपार्टमेंट से चले तो सबसे पहले ये सीतापुर के टोल प्लाज़ा पे रुके, वहाँ पे नाश्ता पानी के लिए उतरे। यूरिनल जाने के बहाने ये उनसे दूर हो गया ड्राइवर, और फिर इसने फ़ोन किया। फ़ोन करके उनको बताया कि इस तरह से इस बैग में पीछे की सीट पे इतना पैसा, इस कलर का बैग है, पास में एक लैपटॉप है और एक छोटा बैग और है, ये सब चीज़ें बताई कि ये है, और पैसा सिर्फ इसी वाले बैग में है, यही फ्लैट से निकाल कर ला कर मैंने रखा है। गाड़ी की स्पीड तक इसने बताई कि मैं 70 से ऊपर नहीं रहूँगा, चूँकि हाईवे है, वहाँ 100 तक की स्पीड में लोग चलते हैं, लेकिन रात का समय रहेगा, अगर वो जल्दी करेंगे भी तो उनसे बता दूंगा, सब रास्ते में जानवर बहुत क्रॉस करते हैं, वो भी जानते हैं, वो हमेशा आते रहते हैं रात के समय में, बहुत तेज़ चलने के लिए कहते भी नहीं हैं। फिर जब कटरा में चाय पीने लगे, फिर ये वहाँ से थोड़ी दूर अलग गया और उसने कहा कि एक काम करना कि जितना उनको मारना उतना ही हमको भी मारना, दूसरा रस्सी ले आना एक, हम लोगों का हाथ पैर बांधकर सड़क के किनारे डाल देना, वरना ये बहुत चालाक है अनिक, अगर इसने नंबर प्लेट तुम लोगों की गाड़ी की देख ली तो ये पुलिस से घेराबंदी करा देगा, बहुत चालाक टाइप का आदमी है। उधर से आदमी जो बोल रहा था उसने कहा बिल्कुल ठीक है। उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। जब उसने सबके नाम बता दिए, सब चीज़ें बता दी, तो 5 टीमें तत्काल तैयार कर ली गई, और इसके पहले कि लोग एक दूसरे को संपर्क करके ये बताने लगे कि पुलिस को पता लग गया है, सब जगह धड़ाधड़ दबिश हुई, धड़ाधड़ रेड हुई, और कुल 10 लोगों के नाम सामने आए थे। 6 लोग उसी दिन उसी रात गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें परवेज़
तस्लीम, जावेद, अरविंद, रूपलाल उर्फ मगन और रवि। बाकी लोगों ने बाद में कोर्ट में सरेंडर किया था। इनके कब्जे से 47 लाख रुपए नगद, अनिक अग्रवाल के दोनों मोबाइल फ़ोन, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, उनके क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और जो घटना में बोलेरो इस्तेमाल की गई थी UP 25 CP 2388, ये बरामद कर ली गई। सारी घटना जानने के बाद क्राइम नंबर में धारा 412 और 120B की वृद्धि की गई और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के साथ, सबसे बड़ा साक्ष्य FIR में अंकित वस्तुओं का उनके पास रिकवर होना, 50 लाख में से 47 लाख रुपए। FIR में ही उन्होंने दोनों मोबाइल फ़ोन का जिक्र किया था। FIR में ही उन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड और क्रेडिट कार्ड का भी जिक्र किया था। उनके जिक्र करने का ये मतलब था कि ऐसा न हो मेरे इन कार्ड्स का कोई गलत इस्तेमाल हो जाए, इसलिए अपने आप को सही बताने के लिए या अपने आप को ऐसी स्थिति में जब उनका गलत इस्तेमाल हो जाए, साफ करने के लिए अपने को FIR का होना आवश्यक है। 7 मार्च 2020 को चार्जशीट नंबर 81/20 इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में दाखिल कर दी गई। इन 10 में से आधे से अधिक का आपराधिक इतिहास भी था, इसलिए इनके सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई। ये सभी 10 के 10 आज भी जेल में हैं और ट्रायल शुरू हो गया है। आज की घटना में भरोसेमंद ड्राइवर ने भरोसा तोड़ा और ये सही है और बहुत पुरानी कहावत है कि पैसा किसी का ईमान डगमगा देता है, वो कोई भी हो। अगर आपके पास पैसा है, धन है, तो चाहे आप घर में हो आपका धन या कहीं रास्ते में हो, आप कभी किसी से शेयर ना करें। ड्राइवर मगन को अगर ये एक दिन पहले न पता होता कि कल हमें पैसा लेने के लिए लखनऊ जाना है, तो ये घटना कभी न होती। एंटी टेरर ऑपरेशन में या STF ATS में हम लोग कभी भी ड्राइवर से ये नहीं कहते थे कि आज कानपुर चलना है या आज, और न वो कभी वो भी जान गए थे कि ऑपरेशन पे लोग चल रहे हैं। कभी ड्राइवर ने पूछा, गाड़ी में बैठ जाते थे तो उससे ये बताते थे कि हाईवे पर ले चलो, या उसको ये बताते थे कानपुर रोड तक चलो। कानपुर रोड से अगर हमको इटावा की तरफ मुड़ जाना है तो वहीं बताते थे कि इटावा की तरफ चलो। आतंकवाद के दिनों में पंजाब और तराई के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में जो भी पुलिस अधिकारी जिन्होंने काम किया है, कुछ के मेमोयर्स मैंने पढ़े हैं, वो घर में भी कभी ये नहीं कहते थे कि जल्दी खाना बना दो, मुझे निकलना है, क्योंकि घर में खाना बनाने वाला फॉलोअर, घर का टेलीफोन ड्यूटी, उनका ड्राइवर, गनर, किसको कहाँ कोई पैसे के लालच में भी सूचना दे सकता है और कोई किसी दबाव में भी सूचना दे सकता है। इसलिए कभी एडवांस सूचना नहीं किधर चलना है किधर नहीं चलना है। और यहाँ तक कि उस समय जो वायरलेस गाड़ियों में लगे होते थे उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं किया जाता था कि ये ड्राइवर, गनर या किसी और को न सुनाई पड़ जाए कि इंसिडेंट कहाँ हुई है और हमें कहाँ जाना है। ये बात तो वहाँ है जहाँ आपको जान का खतरा है, लेकिन अगर आपके पास माल है तो आप यकीन करिए माल के साथ आपको अपनी जान का भी खतरा है। कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न हो, धन के बारे में कभी कोई जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। मेरे करियर में सैकड़ों ऐसे इंसिडेंट आए हैं जिसमें अपनों ने ही सूचना दे दी और पैसा और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए आप धन को लेके जा रहे हो या धन आपके पास हो, पैसा कहीं रखा हो, घर में रखा है आपने, इसकी जानकारी जिसको जानना चाहिए उसके सिवा किसी और को नहीं होनी चाहिए। आप यकीन माने, आप उससे भी हाथ धोएंगे
और कभी कभी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। आप मेरे इस मत से कितना सहमत हैं मुझे भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।